गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट में स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी राइट एंगल। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच का अध्ययन करना समकोण त्रिभुज कहलाता है। आइए देखते हैं उसके बारे में। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा दिख रही है इसे हम कहते हैं लंब, और ये तो हमारा 90 अंश का ऑलरेडी कोण बना हुआ है। अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला बन जाता है लंब, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमेशा आधार बना रहेगा और ये इसका आधार बना रहेगा, और ये हमेशा कभी भी 90 अंश के सामने वाली भुजा कभी नहीं बदलती है। यह हमेशा और हमेशा के लिए विकर्ण कहलाती है या कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुपात को भी जान जाते हैं। अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 का नाम जानते हैं। पहला अनुपात होता है साइन। साइन को हम हिंदी में बोलते हैं ज्या, ठीक है। साइन उल्टा होता है कोसेक का, इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले लाल बटे कक्का जी का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो होता है साइन होता है और दूसरा होता है कास और तीसरा होता है टैन। टैन का उल्टा काट हो जाएगा और कास का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। इसी को हमको ध्यान में रखकर चलना है। यल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार होता है। आगे चलते हैं। तो साइन बराबर होगा कि हमारा यल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं कास। कास को हिंदी में बोलते हैं कोज्या। कोज्या। कास उल्टा होता है सेक का, तो लिख सकते हैं 1/सेक। अब इसको लिखें आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, शॉर्टकट लिख रहा हूं। तीसरा हो जाएगा हमारा टैन। टैन को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। स्पर्शज्या। अब टैन उल्टा होता है काट का। ये हमारा टैन लिखा हुआ है TAN। टैन उल्टा होता है काट का, तो लिख सकते हैं 1/काट। अगर कोई कहता है कि टैन का मान हमको काट के पदों में चाहिए तो 1/काट लिखेंगे। अगर कह देता है कि टैन का मान हमको साइन और कास में चाहिए तो लिखेंगे साइन/कास, ठीक। इन तीनों को याद करने के बाद हमारा चौथा नंबर आता है काट का, जो उल्टा होता है हमारे काट टैन का। टैन का उल्टा हो जाएगा, उल्टा स्पर्श ज्या लिखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा व्यू स्पर्श ज्या बराबर 1/काट है, तो यानी काट उल्टा टैन का, तो 1/टैन हो जाएगा बराबर। अब टैन का उल्टा काट होता है तो साइन बटे कास टैन का है, तो काट का हो जाएगा कास बटे साइन। कास बटे साइन, ठीक। पांचवा नंबर आता है हमारा सेक। सेक उल्टा होता है हमारे कोसेक का, तो कोसेक का होता है कोज्या, तो यह हो जाएगा व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। कास बराबर होता है 1/सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा 1/कास। 1/कास, ठीक है। इनको हिंदी में लिखते चलते हैं साथ में। टैन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार, और ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। 1 बटे काश सेक का हो गया, तो सेक होता है आधार बटे कर्ण, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कर्ण बटे आधार। एक और अनुपात बचा है छठा और लास्ट, साइन और कॉसेक हो जाए, ये जाएगा कोसेक। कोसेक को बोलते हैं, साइन को बोलते हैं ज्या, तो कोसेक को बोलेंगे ब्यू ज्या। यानी साइन का होता है 1 बटे कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा 1 बटे साइन। यानी लंब बटे कर्ण होता है, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये तो हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनकी भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथा नाम के वैज्ञानिक ने अपने नाम पर इस प्रमेय का नाम रखा है। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अर्थात हमें इस भुजा को ज्ञात करनी हो विकर्ण को, तो आधार और लंब को जोड़ लेते हैं, तो हमें पूरी भुजा क्या होती है, ज्ञात हो जाती है। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। दूसरा निकालना है, मान लेते हैं आधार को निकालना है, तो लिख देते हैं हम आधार का स्क्वायर बराबर, यानी आधार निकालना, चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको मानो, आधार निकालना है तो हम कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और अगर हमें लंब ज्ञात करना हो, 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजाएं लंब ज्ञात करना हो, तो उसके लिए लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण में से आधार को घटा देंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आधार होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इसको। tan a बराबर 4/3, हमने पहले कह दिया था कि जैसे ही हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, वो भी समकोण त्रिभुज की। एक बना लेते हैं छोटा सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान ए बी और सी मान लेते हैं। हमने ये भी कहा था अगर ए को थीटा मानेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार ही रहेगा, अगर सी को थीटा मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा और ये आधार रहेगा। 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, इसको हम कर्ण कह लेते हैं, तब इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लिखा है सवाल हमारे कि tan a बराबर 4/3, तो लिख लेते हैं हम tan a बराबर 4/3। आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लिख लेते हैं लंब बटे आधार। जरा ध्यान देंगे, लंब के स्थान पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। ठीक है, बटे आधार, आधार के स्थान पे कितना है, 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अब हमको निकालना है एक भुजा हमारी खाली बच गई जिसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम चलते हैं तुरंत पाइथागोरस प्रमेय पे।
लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने एक था, हमने 3 बताया उसको 3 तरह से, ताकि दिक्कत ना हो कोई। तो हमको AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण जब भी निकालना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो दोनों छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है तो इंग्लिश में लिख लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर आधार को AB है, आधार AB स्क्वायर प्लस लंब हमारा है BC का स्क्वायर। वहाँ रख लेते हैं AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। लिख लेंगे AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 3 तरीके 9, 4 का वर्ग 16। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और AC बराबर 25 किसका वर्गमूल है 5 का। AC का मान कर्ण हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हमसे सवाल में यह पूछ रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे अतः sin A बराबर sin A बराबर होता हमारा क्या है लंब बटे कर्ण होता है। लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। अभी ध्यान देंगे कि A यानी हमारा जो थीटा है वो A है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा 4। सामने वाला क्या हो जाएगा लंब कितना हमारा हो जाएगा 4। और मैंने ये कहा था कि जो 90 डिग्री के सामने होगा वही कर्ण कहलाता है, यानी कर्ण कितना हो गया 5, 4/5 हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है cos A। लिखेंगे चूंकि cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लिख लेते हैं उसको भी आधार बटे कर्ण। क्योंकि cos A है तो A हमारा थीटा है, तो जिस पे हमारा थीटा स्थित है वही हमारा बेस है, वही हमारा आधार है। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है, यानी कि 3/5। ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अब प्रश्नावली पे, देखते हैं पहले सवाल को। 8.1 का पहला सवाल है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला है sin A cos A, दूसरा है sin C और cos C। आइए देखते हैं सवाल को। कह रहा है B समकोण हो, पहले B यहाँ पे लिख लेते हैं, समकोण बना लेते हैं 90 अंश। समकोण बोल दिया, हम ध्यान में रखेंगे कि हमेशा 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। कह रहा है कि AB बराबर 24, यह AB रेखा है, AB भुजा है, यह 24 सेंटीमीटर की है, और BC जो है BC हमारा है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। पहले हम कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे चलते हैं। AC का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण निकालना है तो दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। इसको उतार लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576, प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49।
तो ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 625, यानी ए सी बराबर 625 किसका वर्ग है? 25 का। ए सी का मान हमारा जो कर्ण है वह 25 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमारा मक्खन हो गया, बिल्कुल मक्खन हो गया। अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है साइन ए और कास ए। देखते हैं साइन ए बराबर निकालते हैं। साइन ए बराबर होता है क्या है? लंब बटे कर्ण। इसको हमेशा ध्यान देंगे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए यानी कि जो थीटा है वो ए है, यहाँ से लेके चलते हैं ए से। ए के इस जहाँ पे हम थीटा मानते हैं सामने वाली भुजा इसकी लंब कहलाएगी, तो लंब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा कास ए। कास ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ए है, क्योंकि थीटा हमारा ए है, जहाँ पे हम थीटा को माने हैं उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो आधार हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 24। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। कर्ण कितना आ जाएगा? 25। दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है साइन सी और कास सी का मान निकालना है। साइन सी तो साइन बराबर वही लिखेंगे, साइन बराबर जो फार्मूला है लंब बटे कर्ण। अब थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं साइन सी। अगर साइन सी दिया हुआ, अगर हम कोण सी को थीटा मान लेते हैं, कोण सी को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमको साइन सी पूछा हुआ है। साइन सी पूछा हुआ, अगर कोण सी को थीटा मानेंगे सामने वाले इसकी जो भुजा हो जाएगी तुरंत क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब के स्थान क्या हो जाएगा? 24। और कर्ण में किसी भी हालत में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बट्टे कितना हो जाएगा? 25। अब आते हैं इसमें कास सी में। कास सी यानी कि फिर वही थीटा हमारा सी है, तो जो हमारा जहाँ पे हमारा थीटा बन रहा वो हमारा बेस हो गया। तो बेस हमारा कितना बन गया? 7 बन गया। पहले इसको लिख लेते हैं। होता क्या है? कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार सी, अगर इसको हम थीटा माने तो इसके सामने वाला लंब बन गया, और जिसको माने उसका जो बेस है वो हमारा कितना बन गया? आधार। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? 7। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। यह हो गया 25। यह बिल्कुल हमारा हो गया बच्चों मक्खन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर आपके सामने दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। हमें लंब दे चुका है और कर्ण दे चुका है, हमको आधार को ज्ञात करना है। देखते हैं इसको आधार को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आधार ज्ञात करना है तो आधार निकाल लेते हैं। आधार का स्क्वायर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कौन सा लगाएंगे? आधार निकालने के लिए लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं? कर्ण में से लंब को घटा देते हैं, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, शॉर्टकट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। आधार को हम लिख लेते हैं QR। QR का स्क्वायर कर्ण हमारा हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा PQ का स्क्वायर।
तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा 144 यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 44 घटा देंगे बच जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, यानी इसका मान आ गया 5। अब चलते हैं हम सवाल पे। सवाल हमारा कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान क्या होगा। तो लिखते हैं tan p माइनस काट r, थोड़ा से दिमाग लगाएंगे सवाल लग जाएगा। tan p यानी कि जो इसका थीटा है वो p है, यहाँ पे चलते हैं p को मान के लगते हैं। मैंने कहा था सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। tan p पहले tan बराबर क्या होता है इसको देख लेते हैं। tan बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार और काट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो tan p अगर हम p को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हमारा हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब। इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब कहलाएगी, लंब क्या हो जाएगा 5 बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा तब 12 माइनस काट r। अगर हम इस r को अब थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारी अब लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 5 बटे लंब, लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12। 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? 0। अब ये हमारा बन चुका है पूर्ण रूप से मक्खन।